नमस्कार। आज हम मध्य युग में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया का अध्ययन करेंगे। भारत के मध्य युग की शिक्षा का अर्थ इस्लामी अथवा मुस्लिम शिक्षा या एजुकेशन से है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं। सबसे पहले इस्लाम का प्रसार, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। इस्लामी शिक्षा का पहला उद्देश्य मुसलमान या मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था। अतः जगह जगह मकतब और मदरसे खोले गए। प्रत्येक मस्जिद के साथ एक मकतब खोला जाता था जिसमें मुस्लिम बालकों को कुरान पढ़ाया जाता था। साथ ही इतिहास मदरसों में इस्लाम का इतिहास, हिस्ट्री, दर्शन, फिलॉसफी और उच्च प्रकार के धर्म संबंधी शिक्षा या एजुकेशन प्रदान की जाती थी। मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार, प्रोपेगेशन ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम शिक्षा शास्त्रियों का विश्वास था कि शिक्षा के या एजुकेशन के द्वारा ही मुसलमानों को धार्मिक और अधार्मिक बातों का अंतर समझाया जा सकता है। अतः मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करना इस्लामी धर्म का दूसरा एम या उद्देश्य था। इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण, एक्सटेंशन ऑफ इस्लामिक किंगडम्स। इस्लामी धर्म का तीसरा उद्देश्य या एम इस्लामी राज्यों में वृद्धि करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुसलमानों को लड़ने की कला या आर्ट ऑफ फाइटिंग सिखाई जाती थी, जिससे वे इस्लामी राज्यों में वृद्धि कर सकें। नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी। इस्लामी धर्म या इस्लामी शिक्षा का चौथा उद्देश्य नैतिकता या मॉरलिटी का विकास करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बालकों को नैतिक पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता था। भौतिक सुखों को प्राप्त करना, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल वेलबींग। इस्लामी शिक्षा का पांचवा उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। इसके लिए बालकों को उपाधियाँ या डिग्री और मौलवियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए जाते थे, जिससे वे भौतिक सुखों का आनंद ले सकें। शरीयत का प्रसार, प्रोपेगेशंस ऑफ शरीयत। इस्लामी शिक्षा का छठा उद्देश्य शरीयत के कानून को लागू करना था। अतः शिक्षा द्वारा इस्लाम के कानून, राजनीतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल और इस्लाम की सामाजिक परंपराओं का प्रसार किया गया। चरित्र निर्माण, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। मोहम्मद साहब का विश्वास था कि केवल चरित्रवान व्यक्ति ही उन्नति कर सकता है। अतः इस्लामी धर्म का सातवां उद्देश्य मुसलमान बालकों के चरित्र या कैरेक्टर का निर्माण करना था। अब बात करते हैं हम वर्तमान भारत में शिक्षा के उचित उद्देश्यों का निर्माण। फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल एजुकेशनल एम्स फॉर मॉडर्न इंडिया। भारतवर्ष
हजारों वर्षों तक दास्तां की बेड़ियों में जकड़ा रहा। इसलिए ना हमारी शिक्षा एजुकेशन भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर पर ही आधारित रही और ना ही हमारी शिक्षा एजुकेशन का कोई राष्ट्रीय या नेशनल एम या उद्देश्य रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ विदेशी नियंत्रण समाप्त हुआ। उसी दिन से भारत एक सर्वसत्ता लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक गणराज्य बना। ध्यान देने की बात है कि जनतंत्र या डेमोक्रेसी की बागडोर उन नागरिकों के हाथों में होती है जो आज के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में जनतंत्र की आत्मा शिक्षा होती है। अतः हमारी जनतंत्रीय सरकार शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों, फिलोसफर और समाज सुधारकों ने शिक्षा को भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर पर आधारित करने और नए जनतांत्रिक समाज डेमोक्रेटिक सोशल को सफल बनाने के लिए शिक्षा के उचित उद्देश्यों के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की। अतः भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग की नियुक्ति की। वर्तमान भारत में शिक्षा के उचित उद्देश्यों का निर्माण के अंतर्गत विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य से एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कमीशन 1948-49 विवेक का विस्तार करना, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था करना। इस प्रकार से डॉक्टर A.S. अल्टेकर ने भी कहा, दे वर नॉट ओनली प्रिजर्विंग द नॉलेज ऑफ द एशियंट्स इन दीज ब्रांचेज बट constantly increasing the boundaries by their own contributions which were being made down to medieval time. हमारे पूर्वजों ने प्राचीन युग के साहित्य की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु अपने यथाशक्ति योगदान द्वारा उसमें निरंतर वृद्धि करके उसे मध्ययुग तक भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया। धन्यवाद।